राम राम सभी दोस्तों को। तो इन दी प्रीवियस वीडियो जैसा कि हमने दोस्तों देखा, वी हैव स्टार्टेड विद द क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद वी हैव सीन हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक, तो कंटिन्यूइंग द सेम वीडियो, उसी वीडियो से आगे बढ़ते हुए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द क्लास। मैंने ऑलरेडी आपको कंटेंट लिस्ट उस वीडियो में बताई क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी इज द एक्सेस स्पेसिफायर। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्लास इज द एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक्सेस स्पेसिफायर है तुम्हारे सिलेबस में 10 तक वो कितने 3 टाइप के, फर्स्ट इज पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, थर्ड इज प्रोटेक्टेड। ठीक, अब देखो नाम से पकड़ो पब्लिक। पब्लिक का मतलब एनीबडी कैन यूज, कोई भी इसके रेस्ट्रिक्शन ना, सेम पैकेज की कोई भी क्लास हो डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती है। ठीक, अब मैं इसकी पब्लिक की डेफिनेशन कैसे लिखूँगा, इफ द access specifier of data members of member method, the access specifier of data members is declared as public, then any class of the same package can use these data members। मैंने क्या लिखा, अगर एक्सेस स्पेसिफायर डेटा मेंबर्स का क्या है तुम्हारे पब्लिक है, तो कोई भी क्लास हो ऑफ द सेम पैकेज। पैकेज क्या है, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड क्लासेस। बहुत सारी क्लास होंगी, उसका क्या कलेक्शन। इट इज़ लाइक द स्कूल। स्कूल में क्या बहुत सारी क्लासेज हैं, जैसे फर्स्ट के 4-5 सेक्शन हो गए, सेकंड के 3-4 सेक्शन हो गए। तो स्कूल क्या बहुत सारी क्लासेस का कलेक्शन। इन द सिमिलर वे जावा के अंदर पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। किसका कलेक्शन है, क्लासेस का। ठीक, तो अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा कि पैकेज लिखा, पैकेज सपोज आई हैव टेकन अ पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज मैंने लिखा पैकेज बोर्ड। इसके अंदर में मैंने क्लास लिखी क्लास सम पब्लिक इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10। मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड सम SOP a प्लस b। अगली क्लास मैंने इसी पैकेज में इंटर द सेम पैकेज आई हैव मेड अनदर क्लास, इसका नाम लिखा मैंने क्लास प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए SOPLN हियर आई हैव प्रिंटेड b। आई हैव मेड द क्लास ऑब्जेक्ट सम OB इक्वल टू न्यू सम OB डॉट, सॉरी ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, हियर यू कैन टेक वॉइड कैल्स कैल। देखो नाउ द पैकेज नेम इज बोर्ड। पैकेज का नेम क्या है, बोर्ड। उसके अंदर में 2 क्लास है, वन क्लास इज द सम एंड अदर क्लास इज द प्रोडक्ट। ठीक, अब इस क्लास में क्या होगा, देखो ये जो ए और बी आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ, ये ए और बी क्या है, डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी है, डेटा मेंबर्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास सम। ठीक, सम के अंदर में डिक्लेयर्ड है। इनका जो एक्सेस स्पेसिफायर वो क्या, पब्लिक। ये जो फंक्शन है कैल, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। तो देखो जो सेम पैकेज की कितनी भी क्लास हो, आपकी 10 क्लास हो, 15 क्लास हो, वो इन डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकती हैं। अब देखो एक इसके अंदर में डिक्लेयर्ड है, सम के अंदर में क्या, प्रोडक्ट के अंदर में यूज़ हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली प्रोडक्ट कैन यूज़, क्योंकि सम और प्रोडक्ट का दोनों का पैकेज क्या है, सेम। क्या मैं इस फंक्शन को जो जिसका नाम क्या कैल्क दूसरी क्लास से अंदर से कॉल कर सकता हूँ, हाँ, बशर्ते क्या कंडीशन हो, दोनों क्लास शुड बिलोंग टू दी सेम पैकेज, दोनों क्लास का पैकेज क्या हो, सेम हो। अगर ध्यान से देखो मैंने इस क्लास का पैकेज कर दिया पैकेज मार्कर। ठीक, अब देखो पैकेज चेंज हो गया। ठीक, क्या अब ये जो प्रोडक्ट वाली क्लास है क्या सम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है, नहीं, बिकॉज दीज बोथ क्लास नाउ बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट पैकेज। ठीक, अब इसका आसान वे में एग्जांपल कैसे समझोगे, दिस इज द स्कूल 1, ये एक स्कूल 1 है, ये स्कूल 2 है। ठीक, हियर क्लास 10th स्टूडेंट्स आर देयर, हियर आल्सो क्लास 10th स्टूडेंट्स आर देयर। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, वो 10th क्लास के बच्चों की क्या है,
प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन यूज देयर लैंग्वेज वन, जो जब ये पास आउट हो जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को कौन सी यूज़ कर सकते हैं, 9th क्लास के। क्या दूसरे स्कूल के 9th क्लास के बच्चे इनके इस स्कूल के स्कूल 1 के 10th क्लास के इनको यूज़ कर सकें? नो, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्कूल। इन दोनों की क्लास क्या होगी, डिफरेंट। अब देखो सेम पैकेज की क्लास क्या हो गई, डिफरेंट। तो क्या ये डेटा मेंबर अब यूज़ हो सकते हैं? नो। अगर मैं इनकी पैकेज सेम कर दूँ, पैकेज क्या होगा, सेम, क्या अब यूज़ हो सकते हैं? हाँ, ठीक। अगर मैं इस 9th क्लास को अगर यहीं लेके आऊँ स्कूल 1 के अंदर तो यूज़ कर सकती है ये? हाँ, क्योंकि पैकेज क्या हो गया, सेम। ठीक। तो अगर एक्सेस स्पेसिफायर इसका डेटा मेंबर्स का या मेथड्स का क्या हो, तुम्हारे पब्लिक हो, ठीक है, और सेम पैकेज के अंदर की कितनी भी क्लास हो, तो ऑल द क्लासेस ऑफ द सेम पैकेज कैन यूज दोज डेटा मेंबर्स एज वेल एज दी फंक्शंस। ठीक। आई होप पब्लिक इज क्लियर टू यू। और पब्लिक के बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड दी प्राइवेट। अगर प्राइवेट पे चलने वाले, प्राइवेट पे क्या होगा, now we are moving towards the private। इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, if the access is specified of data members and functions is declared private, then they can only and only be accessed within the same class। सेम क्लास ही एक्सेस कर सकती है। ठीक। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा जावे, नेम दी एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव्स द लीस्ट एक्सेसिबिलिटी। लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे कम। उस एक्सेस स्पेसिफायर का नाम क्या होगा, इट इज़ द प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब सपोज यू आर हैविंग ए कार, तुम्हारी क्या प्राइवेट कार है, तो क्या तुम्हारे और जो और पड़ोसी हैं वो सब उस कार को यूज़ कर सकते हैं विदाउट योर परमिशन? नो। ठीक। क्योंकि बिकॉज इट इज़ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक कैसे है, पब्लिक जैसे बस है, बस के अंदर तुम भी ट्रेवल कर सकते हो, योर नाइबर कैन ऑल्सो ट्रेवल इन दैट बस। तो बस किसकी टाइप की है, बस इज दी पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक। तो तुम्हारी कार कैसी प्रॉपर्टी है, कार इज दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक। अब देखो ध्यान से, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास सपोज आई हैव टेकन ए क्लास बोर्ड एंड प्राइवेट int p equal to 10 और प्राइवेट float f equal to 20.9। void private void add f की p प्लस f। मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास कंप्यूटर SOP P। अब देखो नाउ P एंड F आर दी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ विच क्लास, बोर्ड। बोर्ड क्लास की ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिकॉज इनके एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है। इस फंक्शन ऐड का भी एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट है। तो क्या ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो सकते हैं? नो, दे कांट बी यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर। क्यों नहीं यूज़ हो सकते, बिकॉज ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब सेम पैकेज हो या ना, उससे कोई लेना देना ना। अब ये दो क्लास सेम पैकेज को बिलोंग करेंगी, तब भी जो दूसरी क्लास है वो इन्हें एक्सेस डेटा मेंबर्स और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती। तो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में ऐसा होगा, प्राइवेट में। तो प्राइवेट का मतलब क्या, इफ द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट, डेटा मेंबर और फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर का प्राइवेट कर दिया, देन दे कैन ओनली एंड ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, दूसरी क्लास कैन नॉट एक्सेस देम। ठीक। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ये किसकी कहानी है, प्राइवेट में। प्राइवेट में पूरा क्या होगा। ठीक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, ध्यान से देखो। प्रोटेक्टेड
if the access specifier of data members and the access specifier of data members and functions is declared protected, then the inherited class can also use these data members and function. मैंने क्या क्लास कंप्यूटर एक्सटेंड्स मूव। अब देखो क्वेश्चन पूछा जावे, क्वेश्चन कैसे पूछा जावे, नेम द कीवर्ड, क्या नेम द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। उस कीवर्ड का नाम क्या होगा? इट इज द एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक, और दूसरा कैसे, इसे एक तरीका से रिवर्स करके पूछ ले, नेम द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बेस क्लास टू दी ड्राइव्ड क्लास। देखो बेस क्लास क्या होगी, ये आपकी क्या है? ड्राइव्ड क्लास। तो ड्राइव्ड क्लास में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का कौन सा कीवर्ड आवे? इट इज दी एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक, देखो अब मैंने वो क्लास बोर्ड है, इसके अंदर में मैंने क्या डिक्लेयर करा, सपोज दोनों का पैकेज है सेम, पैकेज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑलरेडी दी क्लास, आई हैव लैपटॉप, पैकेज इज लैपटॉप। पैकेज लैपटॉप के अंडर दी पैकेज लैपटॉप टू क्लासेज आते हैं, वन इज बोर्ड, सेकंड इज दी कंप्यूटर। ठीक, नाउ कंप्यूटर इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास बोर्ड। ये कंप्यूटर जो क्लास है किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है? बोर्ड की। तो अगर मैं इन एक्सेस स्पेसिफायर को अब क्या कर दूं, मैं प्रोटेक्टेड कर दूं, प्रोटेक्टेड तो जो आपकी इनहेरिटेड क्लास है, इनहेरिटेड क्लास कौन सी है? कंप्यूटर। तो वो जो बेस क्लास है, बेस क्लास का मतलब है जो आधार क्लास है, उसके प्रॉपर्टीज़ को और तुम्हारे किसको, मेथड्स को ये क्लास क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है। कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में? दैट इज दी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में। ठीक है, और क्या प्राइवेट में ऐसा हो सकता है? नो, प्राइवेट में बेशक इनहेरिटेड क्लास हो तब भी एक्सेस ना कर सकती। तो इनहेरिटेड क्लास जो कब एक्सेस कर सकती है डेटा मेंबर्स को? जब उसका क्या हो? प्रोटेक्टेड हो। अगर पब्लिक हो तब तो सब जगह एक्सेस कर सकती है। ठीक, अगर मैं इसका पैकेज चेंज करूं या ना करूं, पैकेज से इसका कोई लेना देना ना, बशर्ते ये क्या हो, आपकी इनहेरिटेड क्लास हो। अगर इनहेरिटेड क्लास है वो क्या होगी आपकी? वो कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ठीक, इन दोनों क्लास का पैकेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पैकेज डिफरेंट कर दोगे तब भी ना होगा। ठीक, आई होप दी ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेयर, दैट इज कौन कौन से पढ़े आपने? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द क्लास इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाए बोर्ड में, वो क्या होंगे? अब हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। तीन टाइप्स के वेरिएबल यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट वेरिएबल दैट यू हैव टू स्टडी इज द इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन से होंगे? आई वी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, CV और SV स्टैंड्स फॉर स्टैटिक वेरिएबल और द क्लास वेरिएबल, और ये क्या है? LV स्टैंड्स फॉर लोकल वेरिएबल। इसका दूसरा नाम क्या होगा? GB होगा। GB मीन्स ग्लोबल वेरिएबल। और सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखा हूँ पहली वेरिएबल की, दैट इज द इंस्टेंस और द लोकल वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दी वेरिएबल्स that are declared inside the class but outside the member methods and each object of the class have their separate
ये कौन से वेरिएबल होंगे तुम्हारे? स्टैटिक और दी लोकल वेरिएबल, सॉरी लोकल इट इज नॉट लोकल, इट इज ग्लोबल। स्टैटिक और दी इंस्टेंस, सॉरी इंस्टेंस और दी ग्लोबल वेरिएबल, बार बार स्टैटिक बोल रहा हूँ, इट विल बी इंस्टेंस और दी ग्लोबल वेरिएबल। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास कैलकुलेट, अंडर इट आई हैव डिक्लेयर्ड इंट a, b, void accept void accept, इसके अंदर मैं लिख दिया इंटू p, इंटू a इक्वल टू p, b इक्वल टू, मैंने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक void main, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं कैलकुलेट OB इक्वल टू न्यू कैलकुलेट, कैलकुलेट OB1 इक्वल टू न्यू कैलकुलेट, इनको था OB को ऐसे मेरा आदि 15 होना 20, इनको था OB1 को ऐसे मेरा आदि 20 होना 20, क्लोजिंग में मैंने क्लास टू वेरिएबल्स आ गए, एक आपका OB है, सॉरी टू ऑब्जेक्ट्स आ गए, क्या ऑब्जेक्ट OB1 है। देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, उसने डेफिनेशन का बोली है द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, क्लास के तो अंडर डिक्लेयर्ड है ये अभी, बट आउटसाइड द मेंबर मेथड। अब देखो मेंबर मेथड क्या क्या होते हैं तुम्हारे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन या दो फंक्शन है, एक तो एक्सेप्ट फंक्शन है, एक क्या है मेन मेथड। तो जो ए और बी है ये दोनों क्या है, मेन मेथड से बाहर हैं और एक्सेप्ट फंक्शन से भी बाहर है। तो ये किस टाइप के वेरिएबल हुए, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल, और ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव देयर सेपरेट कॉपी। सेपरेट कॉपी का मतलब क्या होगा, देखो इसके पास अपने ए और बी अवेलेबल होंगे, इसके पास अपने ए और बी अवेलेबल होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैंने क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाए, अगर तुम क्लास के अंदर 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस वेरिएबल की क्या होगी, सेपरेट कॉपी विल बी अवेलेबल बाय ईच ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, तुम्हारी सेपरेट कॉपी होगी। OB.accept मैंने कॉल करा 15 20, तो P के पास क्या गई 15, Q के पास क्या गई 20। सिंस ध्यान से देखो, जो एक्सेप्ट फंक्शन है कौन से फंक्शन इसने कॉल करा है, ऑब्जेक्ट ने OB ने, तो OB के जो A के पास क्या वैल्यू जाएगी 15 और OB के B के पास क्या आएगी 20। अगेन OB1 ने दोबारा ऐसा फंक्शन कॉल करा, तो अब क्या OB1 के A के पास क्या जाएगी तुम्हारी 20 और इसके पास क्या जाएगी 25, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, उसने बोली एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैव देयर सेपरेट कॉपी। जब हर एक ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट कॉपी है इंस्टेंस वेरिएबल की, तो द वे जो तरीका होगा इन्हें यूज़ करने का हर एक ऑब्जेक्ट का, वो भी क्या होगा डिफरेंट। तरीका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट बोला मैं तो ए में 15 स्टोर करूँगा, वो बोला मैं ए में क्या स्टोर करूँगा 20। दैट मीन्स ये अपने अपने ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो डिफरेंट सॉरी सेपरेट कॉपी। इनके पास क्या है तुम्हारे, सेपरेट कॉपी है। जब इनके पास सेपरेट कॉपी है तो अपने इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंट तरीका से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी स्टोर करो, ये बोले 100 स्टोर करूँगा तो भैया 100 स्टोर कर ले, जो तेरा मन करे वो स्टोर कर ले, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है इनके पास इंस्टेंस वेरिएबल की कैसी कॉपी है, सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग, ठीक। इट इज़ लाइक यू आर देयर एंड योर ब्रदर आर देयर, ठीक। तुम्हारे पास भी एक कार है, योर ब्रदर इज ऑल्सो हैविंग वन कार। अब तुम क्या अपनी कार को किसी भी तरीका से यूज़ करो, दैट मीन्स यू कैन ड्राइव योर कार इन एनी वे। तुम्हारा जो ब्रदर है वो अपनी कार को किसी भी तरीका से ड्राइव करे, तो दैट मीन्स दोनों के पास क्या है, सेपरेट कार है, एक दूसरे से कोई लेना देना, ठीक। क्यों, अगर वो बोला मैं अपनी कार को मॉडिफाई कराऊंगा, ये बोला कि मैं अपनी कार को मॉडिफाई ना कराऊंगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर तुम अपनी कार को मॉडिफाई कराना चाहो तो ये बंदा रोक सके, तो मैं नो, बिकॉज ये जो तुम्हारी क्या है सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो तुम अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी कर सकती हो, ठीक। आई होप जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक। अब इंस्टेंस वेरिएबल का नाम नेक्स्ट वेरिएबल है वो क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्टैटिक, और इन्हीं वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, क्लास वेरिएबल। The variables
that are declared, the variables that are declared under the class but outside the member methods with a static keyword and each object of the class have their common copy. देखो अब क्या हो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टैटिक और द क्लास वेरिएबल। इस मैं क्लास को लिख रहा हूँ, क्लास कैन वेट। देखो उसने क्या बोली, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर अंडर द क्लास बट आउटसाइड द मेंबर मेथड विद इन स्टैटिक कीवर्ड। अब इन वेरिएबल के आगे अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं, अब ये वेरिएबल किस टाइप के बन गए, दीज आर नाउ द क्लास वेरिएबल और अनदर नेम ऑफ क्लास वेरिएबल इज द स्टैटिक वेरिएबल। अब ये किस टाइप के वेरिएबल होंगे, स्टैटिक वेरिएबल होंगे, ठीक। एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव देयर कॉमन कॉपी। हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनकी कैसी कॉपी अवेलेबल होगी, कॉमन, ठीक। अब ध्यान से देखो, वॉइड ऐसे इंट पी कॉमा इंट क्यू, ठीक। अब मैंने क्या करा, ओबी जो ऑब्जेक्ट, देखो अब तुम्हारे पास क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, ओबी है, ओबी वन है, तो दोनों के पास जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी क्या होगी, कॉमन कॉपी होगी। अब यहाँ कॉमन कॉपी का क्या होगा, ध्यान से देखो, जो एक वेरिएबल अपने ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू स्टोर करेगा वही किसके पास होगी, दूसरे के पास होगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर नाउ हैविंग दी कॉमन कॉपी। सपोज एक के अंदर ओबी ने स्टोर करा 15, तो ओबी वन के भी ये में क्या होगी 15, इसने स्टोर करा 20, तो ओबी वन के में भी क्या होगी 20, क्योंकि अब कॉपी कैसी है तुम्हारी, नाउ इट इज दी कॉमन कॉपी, ठीक। अब देखो कॉमन कॉपी का मतलब क्या है, तुम्हें स्टैटिक वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ेगी। सपोज अभी जब इंस्टेंस वेरिएबल है तो दोनों के पास सेपरेट होंगे, तो इंस्टेंस वेरिएबल जब सेपरेट होंगे तो आपके मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर करेगी। देखो ए बी 4 और 4 8 बाइट इसके हो गए, 4 और 4 8 बाइट क्या हो गए, इसके हो गए। अब अगर दोनों को सेम वैल्यू स्टोर करनी है, बोथ दी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर, बोथ दी ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टोर दी सेम वैल्यू इन देयर इंस्टेंस वेरिएबल, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल की जगह उन वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो स्टैटिक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज ध्यान से देखो, मैंने लिखा अभी अगर ए यहाँ भी है, ये बोला मैं 15 स्टोर करूँगा, ये बोला 15 स्टोर करूँगा, ठीक। तो अब जब दोनों ही 15 स्टोर करना चाह रहे हैं तो वेरिएबल को कैसा बना दो, स्टैटिक वेरिएबल बना दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे मेमोरी के अंदर जो स्पेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्या करेंगे, दे आर यूज टू रिड्यूस द मेमोरी स्पेस, ऑल्सो मेमोरी को स्पेस को कम कर दें। कब यूज होंगे, जब हर एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्या कैसी वैल्यू स्टोर करना चाहेगा, कॉमन वैल्यू। अब देखो 15 कॉमन वैल्यू, तो उसने क्या करा, स्टैटिक वेरिएबल बना दो, किसको, ठीक। अब देखो वो जो एग्जाम्पल है उससे क्या समझेंगे, यू आर देयर, योर ब्रदर इज देयर, ठीक। अब दोनों के पास क्या है, सेपरेट कार, इधर की कार है, इधर की कार है, दोनों को जाना, सपोज यू बोथ वांट टू ट्रेवल टू दिल्ली, ठीक। अब देखो तुम अपनी कार लेके जाओगे दिल्ली और ब्रदर भी अपनी कार लेके जाओगे दिल्ली, तो अब क्या होगा, तो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है, दैट मीन जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि इसके लिए भी पेट्रोल चाहिए, इसके लिए भी पेट्रोल चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही कार से दोनों ट्रेवल करो, तो यू विल सेव योर मनी, पैसा बचाओगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। जब सेम डेस्टिनेशन हो, दैट मीन्स कॉमन डेस्टिनेशन है, तो तुम क्या करोगे, इन वेरिएबल कैसा बना दोगे, स्टैटिक। तो कार को कैसे बना दोगे, स्टैटिक, मतलब एक कॉपी ले लोगे कार की, तो एक कार को क्या करोगे, वहीं पर छोड़ दोगे। आगे समझ आ रही, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। तो सेम वे में जब आपको वेरिएबल में क्या है, स्पेस रिड्यूस करना हो मेमोरी में, तो वेरिएबल को कैसा बना लोगे, स्टैटिक वेरिएबल, और उनकी क्या होगी, स्टैटिक वेरिएबल की कॉमन कॉपी विल बी अवेलेबल विद ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। देखो अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। जो तीसरे टाइप के वेरिएबल है वो क्या है, तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल। बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा गया, नेम द कीवर्ड दैट कन्वर्ट द इंस्टेंस वेरिएबल टू क्लास वेरिएबल। एक कीवर्ड का नाम बताओ तो इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल में कन्वर्ट करे। इट इज द स्टैटिक कीवर्ड। क्या नाम है उस कीवर्ड का, स्टैटिक। नाउ लास्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल्स
that are declared inside the member methods and their scope is limited to member method itself. Member method itself. Class employee int Shelly string name void calculate double tax equal to 0.0 tax equal to, suppose tax is 15% on salary multiplied by salary public static coordinate सपोज इतना ही छोड़ो प्रोग्राम में मैं इसमें समझ लेंगे। अब क्या आपको ध्यान से देखो, एक फंक्शन है जिसका नेम क्या है कैलकुलेट। आपके सैलरी और नेम आर द इंस्टेंस वेरिएबल, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल क्यों है, दीज आर डिक्लेयर्ड अंडर द क्लास और हर एक मेथड से क्या है बाहर। अभी जो टैक्स जो फंक्शन टैक्स जो वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने, ये कौन से मेथड के अंदर डिक्लेयर करा है, कैलकुलेट के अंदर। तो जो टैक्स वेरिएबल है कैसा वेरिएबल होगा, इट विल बी द लोकल वेरिएबल। अगर तुम इस लोकल वेरिएबल को मेथड के बाहर अगर कॉल करो, सपोज मैंने यहाँ प्रिंट करा, ये प्रिंट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू मेथड से, अभी मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो ये यूज़ भी कहाँ से हो सकता है, केवल मेथड तक। और अगर आसान भाषा में समझो, देसी भाषा में, तो इससे कैसे पढ़ोगे, जो इसकी औकात है ना वो कहाँ तक है, वो बस यहीं तक सीमित है। ठीक, तो जैसे किसी भी कुत्ते की औकात क्या होगा, उसके आसपास के एरिया तक ही सीमित होगा ना, तो ऐसे ही इसकी जो औकात है कहाँ तक सीमित है, बस इसी फंक्शन तक सीमित है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक, तो ये बाहर प्रिंट हो सकता है नो, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, इज दी लोकल वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी ऑल टाइप्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से 3 टाइप्स के वेरिएबल होंगे आपके। फर्स्ट यू हैव स्टडीड अबाउट द इंस्टेंस, फिर पूछे पढ़े आपने स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंट और स्टैटिक वेरिएबल के बीच क्या डिफरेंस होगा। नेक्स्ट यू हैव स्टडीड द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से होंगे, जो मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड होंगे, जिनका जो स्कोप है वो कहाँ तक लिमिटेड होगा, देयर स्कोप विल बी लिमिटेड टू द मेथड इटसेल्फ, मेथड से बाहर ना आएंगे, वो मेथड तक लिमिटेड होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ डू सपोर्ट मी बिकॉज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स।